नमस्कार बच्चों, मैं सोनू और आपका स्वागत करता हूं यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको मालूम है, मिशन बोर्ड 2024 को पूरा करने के लिए हम आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप लोग बोर्ड में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएं। मेनली हमारा फोकस अभी 10th और 12th के लिए है, और ये वीडियो स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स के रिगार्डिंग बनाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पीछे 2 चैप्टर ओवर कर चुके हैं, जिसके अंदर एक स्टैटिस्टिक्स है, एक प्रोबेबिलिटी है, सांख्यिकी और प्रायिकता। आज हम इसी वीडियो में टोटली एक पूरा चैप्टर ओवर करने वाले हैं, जो कि इस बार होगा पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं आखिर कॉन्सेप्ट क्या है इसके और कितना आसान और कितना छोटा चैप्टर है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है आपकी 2.1, क्योंकि सेकंड चैप्टर है 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि एक ही वीडियो वन शॉट में ये वीडियो हम ओवर करने वाले हैं, ये चैप्टर टोटली हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं। तो बोला फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच ऑफ द केसेस। यानी यहाँ पे शून्य कितने होंगे, जीरोज कितने हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के, ग्राफ देख के बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात करूं, और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारे यहाँ पे, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आखिर कितनी इसके शून्य है, ग्राफ देख के बताना है। तो इसमें एक लॉजिक ये लगेगा आपका कि एक्स एक्सिस, आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एक ग्राफ है, 2D ग्राफ है। 2D ग्राफ में ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल y बराबर px के फॉर्मेट में है ना, px के फॉर्मेट में है, मतलब x की जो वैल्यूज होगी जिसपे y की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, मतलब 0 कब कब आएगा, तो x को जहां जहां ये टच करेगा, सबसे आसान ट्रिक ये है कि जहां जहां पे x एक्सिस को कट करेगा, टच करेगा, जितनी बार करेगा उतने इसके शून्य होंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने ग्राफ दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में, तो इसमें x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पे x एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये ग्राफ ये वाला बना है। x अक्ष ये रहा, कितनी बार टच कर रहा है, एक भी बार नहीं, मतलब इसका शून्य कितने होगा, शून्य को की संख्या कितनी होने वाली है, तो शून्य को की संख्या होगी यहाँ पे 0, क्योंकि एक भी बार टच नहीं कर रहा। सेकंड पॉइंट आप लोगों को अगर देख पा रहे होगे, तो सेकंड पॉइंट में अगर मैं इसको रफ करूं, तो आपको इस बार ग्राफ दिया गया कुछ ऐसे। ठीक, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष यहाँ पे ये रहा, और जस्ट एक बार ही काट रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो शून्य को की संख्या कितनी है, यहाँ पे शून्य को की संख्या कितनी हो रही है यहाँ पे, तो एक बार कट कर रहा है, तो ओनली एक शून्य होंगे इसके। ठीक, अच्छा, सेम इसी तरीके से तीसरा वाले पार्ट पे आते हैं। तीसरे पार्ट में, अब तीसरे का जरा ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। तो तीसरे के लिए हमको दिया गया ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये तो काउंट करो आखिर कितनी बार एक्स अक्ष को दोबारा काट रहा है, 1 2 और ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, तो यहां बोलूंगा शून्य को की संख्या आखिर कितनी है, शून्य को की संख्या, तो 3 बार कट कर रहा है, इसलिए 3 शून्य होंगे। चौथा ग्राफ, इसको दोबारा इरेज कर देते हैं फटाफट से। एक ही ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि क्लियरली समझ पाओ और कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है वो चीज जान पाओ। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया 4th वाले पार्ट में एक ग्राफ है ये, अब इस जगह पे कितनी बार कट कर रहा है, तो एक पॉइंट ये रहा जहां पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये रहा जहां पे एक्स अक्ष को छू रहा है, टच कर रहा है, तो उतने शून्य होगा। तो चौथे पॉइंट में मैं बोल दूंगा शून्य कितने हैं इसके, 2। पांचवें पॉइंट में आपको ग्राफ मिला इस बार। ठीक है, तो 5वां ग्राफ आपका कुछ ये दे गया है। ठीक, एम टाइप में एक सीरीज बन रही है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कितनी बार, 1 2 3 और 4, शून्य कितने होंगे, तो शून्य के यहाँ पे 4 होंगे। ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट, इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन में छठा लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसमें ये ग्राफ दिया गया, इसका बनाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, जो कि काफी इजी है, लेकिन बच्चे थोड़ा जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊं
तो ग्राफ कुछ आपका दे रखा है ऐसे, इसको टच करके फिर ऊपर जा रहा है, फिर अगेन नीचे आ रहा है, फिर जस्ट ऊपर जा रहा है। मतलब अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कितनी बार टच कर रहा है, तो 1 2 और 3 बार, इसलिए इसके शून्यक तो होंगे 3, लेकिन कई बार यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते कि ऐसे टच करके ऊपर जाना है ना, अगर ये क्रॉस कर जाता, क्रॉस करने का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे करके क्रॉस कर रहा होता तो जितनी बार काटेगा उतनी बार लूंगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके मैं काउंट कर लूंगा, लेकिन इस जगह पे ओनली टच करके जा रहा है, पार थोड़ी किया है, इसलिए 1 2 3 शून्य होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो ये हमारा पहली एक्सरसाइज फटाफट से ओवर हो गई है। अब चलते हैं 2.2 जो कि इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है, और लास्ट एक्सरसाइज ये है हमारी, है ना। फटाफट से देखते हैं अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। यहां पे हो जाएगी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि 3 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कई बार आ जाता है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यानी कि हमको यहाँ पे इनके शून्यक निकालने हैं। अब अगर मैं बात करूं तो जीरोस या फिर शून्यक आखिर होते क्या है, किसी भी समीकरण में किसी भी वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, ये जो चीजें होती हैं, तो इनकी वैल्यू रखने पे अगर पूरा समीकरण की वैल्यू 0 आ जाए तो हमारे वो शून्यक होते हैं, जीरोस होते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि पहली बात तो इनके जीरोस ढूंढो और जीरो ढूंढने के बाद इनमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, इनके कॉफिशिएंट गुणांक वगैरह जो भी होते हैं इसके जीरोस के और कॉफिशिएंट के रिलेशन फाइंड करने हैं, ठीक है। पहली बात तो जीरोस फाइंड करना हमारे लिए चैलेंज है और दूसरा इसके रिलेशनशिप भी दिखाने हैं, इसके संबंध भी बताने। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट जो कि है x² - 2x - 8, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। करते कैसे हैं, सबसे पहला काम इसमें स्टेप आपके लिए बांध रहा हूं, स्टेप पहला हो जाएगा इनकी पावर चेक करना, क्या पावर घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर चेक करो, पावर 2 पावर 1 पावर 0, यहां पे पावर 0 होगी, ठीक, x नहीं है मतलब पावर 0, पावर 2 1 0, ये घटते क्रम में होना चाहिए पहली चीज, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको आगे पीछे करके देगा, आपको पहले सीरीज में लगाना होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है अगर ये सीरीज में है, घटते क्रम में है, तो पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। नंबर यानी यहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 मानूंगा, 1 × में 8 कितना आ जाएगा, 8, जो भी आया उसका ले लो एलसीएम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक। अब यहां पे अगर मैं बात करूं साइन क्या है, यहां पे साइन है माइनस, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि दो नंबरों को प्लस करने पे कि माइनस करने पे क्या आना चाहिए। तो ये साइन बता रहा है कि दो नंबरों को माइनस करने पे क्या आना चाहिए, मिड टर्म आनी चाहिए, बीच वाली टर्म आनी चाहिए, इसी को मिड टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। यानी पहला वाला सेम रहेगा, लास्ट वाला सेम रहेगा, मिड टर्म को मैं तोड़ने जा रहा हूं। कैसे, तो यहाँ पे दो नंबरों को माइनस करने पे 2 आना चाहिए। कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचता है। तो कहने का मतलब पहला टर्म तो रहेगा सेम, x² माइनस भी सेम है। अब 2 को मैंने ब्रेक किया 4 - 2 में, 4 - 2 x बाहर माइनस का 8। अगर ध्यान दिया जाए तो हमने काम क्या किया, हमने ओनली इसको ब्रेक किया है, 4 - 2 ही तो लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है। कैसे, x² x का x -8 का -8, खाली 2 की जगह मैंने ब्रेक किया, यही मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहलाती है, ठीक है, बीच टर्म को तोड़ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4, x पीछे से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो गया, प्लस का 2 और पीछे से x ये हो गया, और माइनस का 8 तो साथ में है ही। अब ये 4 टर्म बन गई, 3 को तोड़ के हमने 4 बना लिए। अब इस जगह पे कॉमन लेते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, इसमें और इसमें दोनों ही जगह आने चाहिए वो चीज़ें, ठीक। तो दोनों ही जगह क्या दिख रही है, इन दोनों में मेरे को x दिख रहा है, x को निकाला बाहर, यहाँ पे बचेगा क्या, 2x में से 1x बाहर आ गया, 1x अंदर बच गया। अब x तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हुआ है, माइनस का 4, ठीक। अब इस जगह पे दोनों ही नंबर, पहली बात तो नंबर भी हो सकता है कॉमन, वेरिएबल भी हो सकता है कॉमन, तो दोनों में अगर मैं ध्यान दूं तो 2 और 8 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। तो यहां से मैंने निकाला प्लस के 2 को बाहर,
ठीक, अंदर क्या बच जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि 2 तो बाहर आ गया, बचा होगा 1 जो कि x से मल्टीप्लाई होकर x आ गया, माइनस का 2 4 जा 8। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग में अगर हमारे ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं मतलब हमारी कोई गलती नहीं है, हमने बहुत ही ठीक ठाक किया है। ये वेरीफाई करने का तरीका है, अगर ये दोनों आपके मैच हो रहे हैं मतलब आपने शून्य सही निकाल रहे हो, मिड टर्म स्प्लिट एकदम ठीक हुई है। लेकिन अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, चाहे वो प्लस माइनस की गलती हो सकती है चाहे जो भी। ठीक है, अब यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग करने के लिए x और +2 जो बाहर है उनको साथ में रख दो, x +2, और जो दोनों बार सेम है उसको एक बार लिख दो x -4, क्योंकि शून्य के निकालने हैं इसीलिए यहाँ पे अब इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा x +2 x -4 बराबर 0। शून्य के निकालने थे ना, अब इस जगह पे मैं बोलूँगा एक बार x +2 बराबर 0, x +2 बराबर 0, क्यों, ये इसके नीचे चला गया होगा 0 बन गया। अब दूसरी बार में x -4 बराबर 0, दूसरी बार में ये हो सकता है उसके नीचे चला गया और 0 बन गया होगा, तो x की एक वैल्यू आई -2 और x की एक वैल्यू आई 4, क्योंकि माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की दो ऐसी वैल्यूज निकली है, तो ये वैल्यूज ही हमारी शून्य कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। अगर मैं चेक करूं, अगर आप लोग चेक करते हो इस जगह पे x की वैल्यू रख के इस वाली इक्वेशन में, समीकरण में, तो ये पूरा ही वैल्यू है 0 बना रहा होगा, तभी तो शून्यक बोलते हैं इसको। ये तो तरीका हुआ शून्यक फाइंड करने का, कैसे निकालते हैं। आप जरा संबंध देखते हैं इनके, जिसको बोलते हैं जांचना। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो होता है ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0। यहाँ पे x² के साथ जो होता है उसको a बोलते हैं, जो x के साथ में होता है उसको b बोलते हैं, जो अकेला होता है उसको c बोलते हैं। ठीक है, ax² bx प्लस c ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, इससे जरा जो समीकरण आपको दे रखी है पहले abc की पहचान करनी होती है, तो यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूं तो लिख दूंगा जांच, या फिर संबंध पता कर रहा हूं, या फिर वेरीफाई। ठीक, तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक, अब यहां पे अगर मैं बोलता हूं सबसे पहले ये क्या दे रखा है, x² के साथ कौन सा नंबर है, वो a होता है, तो a की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना, x² के साथ में 1, b कितना हो जाएगा जो x के साथ में होता है यानी कि -2, c हमारा क्या हो जाएगा जो अकेला आता है -8। अगर प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास प्लस होता है, प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माइनस का साइन कहीं दिख रहा है तो माइनस के साइन को साथ में उठा लो। ठीक, तो x² के साथ क्या था 1, x के साथ क्या था -2 और अकेला क्या था -8। abc की पहचान हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ संबंध सत्यापित करने के लिए, तो शून्यकों का योग, जिसको हम लोग सम ऑफ जीरोस भी बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, यानी इसी को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी बोल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पे एक शून्यक है जो हमने वैल्यू निकाली, और बीटा का मतलब कोई दूसरा शून्यक है जो हमने दूसरी वैल्यू निकाली। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर ये होता है -b/a। ठीक, अब शून्य को एक तरफ तो आप लोग वेरीफाई करो और दूसरी तरफ वहां पे फॉर्मूले में पुटिंग करो। तो शून्य को हमारे पास क्या क्या है, शून्यक -2 और 4, योग का मतलब क्या होता है, सम का मतलब दोनों को जोड़ना। तो मैंने क्या यहाँ पे -2 प्लस में 4 बराबर माइनस, अब इस तरफ ना फॉर्मूला, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, तो -b/a आ रहा है, -b, माइनस तो अपनी जगह ठीक है, b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -2, ये रखा -2, अपॉन में होता है a की वैल्यू कितनी है 1। इसको अगर सॉल्व करते हैं प्लस माइनस 4 में से 2 गया, बचा यहाँ पे 2, माइनस प्लस 2/1 बराबर 2, दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आए मतलब कि हाँ शून्यक वेरीफाई हो रहा है। अभी हमने शून्यकों का योग किया, सेम होता है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, जिसको गुणनफल का मतलब होता है दोनों को गुणा करना, यानी अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोलते हैं इनको। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, और शून्य का गुणनफल मतलब जो शून्य का उनको मल्टीप्लाई करके देखो। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो शून्य की वैल्यू रखूंगा और राइट हैंड साइड में फॉर्मूला में पुटिंग करूंगा, है ना। तो हमारे पास शून्य क्या आया, अल्फा यहाँ पे -2 के बराबर है, तो यहाँ करूंगा -2 इंटू में बीटा यहाँ पे 4 के बराबर है, 4 बराबर c की वैल्यू कितनी थी, तो c की वैल्यू चेक करो -8, और a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 1,
अगर हम लोग फाइनल आंसर निकाले तो 2 4 जा 8, माइनस का 8 इधर आ गया और माइनस का 8 इधर आ गया, दोनों के दोनों अगेन इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहे हैं मतलब कि ये वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पे भी वेरीफाई हो रहा है कि दोनों के दोनों मैच हो गए और यहाँ पे मैच हो गए। और जब जब यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों मैच होंगे तो यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक है और ये वेरिफिकेशन एकदम करेक्ट जा रही है। ठीक, हमने इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, पहली बात तो शून्यक फाइंड करना होगा, ठीक है, और उसके बाद इनमें रिलेशन सत्यापित करना होगा या फिर संबंध बताने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था हमारा। इसके बाद फटाफट से आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और क्योंकि बाकी सब भी सिमिलर क्वेश्चन होने वाले हैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है, उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं। हाँ तो बच्चों, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अभी खत्म किया। फर्स्ट पार्ट में अब आते हैं आगे सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो कि सेम है, यहाँ पे शून्यक निकालना है और शून्यकों में संबंध स्थापित करना है, यानी रिलेशनशिप बताना है। हमारे पास इक्वेशन है इस बार 4s² माइनस का 4s प्लस में 1, ठीक। तो ये इक्वेशन है, काम क्या करना है, बिल्कुल सेम। सबसे पहला स्टेप होता है पावर चेक करना, पावर 2, पावर 1, पावर 0, एकदम ठीक है। दूसरा स्टेप होता है फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू में 1, 4 इंटू में 1 आता है 4, 4 को फटाफट से एलसीएम लिया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। अब इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लस है, लास्ट का साइन क्या है, प्लस, मतलब 2 नंबरों को प्लस करने पे बीच वाला टर्म 4 आना चाहिए। 2 और 2 4 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो इस जगह पे अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइज करूं तो ये हो जाएगा 4s² माइनस, और इस जगह पे मैं बोल सकता हूं क्योंकि 4 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, यानी 2 + 2, ठीक, यानी 4 को मैंने टुकड़े कर दिए, मिड टर्म स्प्लिट कर दिया, s प्लस में 1। इस जगह पे अब अगेन अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 4s² सेम रहेगा, माइनस का 2 अंदर गया, माइनस का 2, s मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2s प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस का 2s प्लस में 1। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, 4 टर्म हो गए ना, आगे के 2 और पीछे के 2 में कोई कॉमन पॉइंट निकालो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है 2 भी आ रहा है, ठीक है, 2 भी आ रहा है और यहाँ पे s भी आ रहा है दोनों में, क्योंकि 4 और 2 के पहाड़े में आते हैं और s भी दोनों में मेरे को दिख रहा है। 2s ले लिया कॉमन, 2 2 जा 4, एक 2 अगर बाहर आया, एक 2 अंदर बच जाएगा, s² था, 2 बार s था, एक बाहर आ गया तो एक बच गया ना यहाँ पे, तो 2s हो गया, ठीक। और 2s माइनस जब 2s ही यहाँ से कॉमन आ गया बाहर तो ये आ जाएगा 1, ठीक। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 1 तो है, सब किसी में कॉमन आता है, लेकिन s दोनों में नहीं दिख रहा है, यानी मैं यहाँ पे -1 को लूंगा कॉमन। अगर -1 कॉमन लिया, अंदर के साइन चेंज करवाएगा, यानी कि 2s, ये माइनस में था, ये प्लस हो गया, और माइनस का 1, ठीक। अब अगर -1 कॉमन लिया तभी जाके हमको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इक्वल मिली। इक्वल मिली मतलब अभी तक हमने बिल्कुल ठीक किया है। आगे का स्टेप क्या होता है, अब बाहर वाले जो कि बच रहे हैं उनकी पेयरिंग करो, 2s - 1, और अंदर वाले जो 2 बार लिखे उसको एक बार ले लो, 2s - 1, ठीक, क्योंकि जीरोज निकालना है, इक्वल टू इक्वेट कर दो 0 के। तो यहाँ बोलूँगा 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ पे 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2s बराबर 1, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, एक वैल्यू तो ये आ गई, और एक हो जाएगा s बराबर 1/2, यानी कि दोनों बार में जीरोज एकदम सेम आए हैं, शून्यक दोनों के दोनों एकदम सेम आए हैं। ये तो हो गई शून्यक निकालने वाली बात। अब क्योंकि इसमें जांच भी करना था, यहाँ लिखो जांच, जांच जिसको बोलते हैं वेरीफाई। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके से समझा रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी क्लियरली समझ पाए और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी क्लियरली समझ पाए, ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी और समझ पा रहे होगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इक्वेशन में ABC की पहचान करनी होती है। इक्वेशन है हमारे पास में 4s² माइनस का 4s प्लस में 1। हमने क्या बोला था, जो s² के साथ स्क्वायर वाली पावर स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है वो a होता है, s² के साथ क्या है 4, ठीक। अब यहाँ अगर बात करूं b क्या होता है, जो s के साथ हो जिसकी पावर 1 होती है, पावर 1 है s की और इसके साथ है 4, लेकिन माइनस का, तो माइनस का 4। और c हमारा क्या हो जाएगा, जो ना s² के साथ होता है ना s के साथ होता है, मतलब जो ना पावर 2 के साथ होता है ना पावर 1 के साथ होता है, जो अकेला होता है, वो हमारा हो गया 1। ABC की पहचान हो गई। अब करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए मैं बोलूंगा यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा होता है -b/a। फॉर्मूला याद रखना आप लोग, -b/a। अब शून्यकों का योग अगर करूंगा, यानी जो शून्यक मैं निकाला उसको प्लस करके दिखाओ, यानी 1/2
प्लस में 1/2, इधर तो मैं योग कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इसमें फॉर्मूला पुट करूंगा, माइनस तो है ही, b की वैल्यू क्या थी, b की है -4, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -4 अपॉन में a कितना, a की वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4। दोनों के यहाँ पे हर एकदम समान है, तो ये डायरेक्ट प्लस हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू माइनस हो गया प्लस का 4/4, इससे कैंसिल हुआ ये 1, इससे कैंसिल हुआ 1, यानी कि आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। एक चीज़ तो इक्वल आया, मतलब कि हमारा शून्य के एकदम ठीक निकला। दोबारा वेरीफाई करेंगे गुणनफल को, शून्य को का गुणनफल, शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होता है, c/a होता है। तो जो शून्य का है उसको इस साइड तो मल्टीप्लाई करूंगा, उधर पुटिंग करूंगा, तो इधर मल्टीप्लाई करने में एक तो आया 1/2 इंटू में 1/2 बराबर c कितना आया था, c हमारा आया था 1, ये रहा 1, और a कितना आया था, a था 4, तो 4। इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1, 2 2 जा 4 बराबर 1/4। दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि ये जांच की जा चुकी है, कि जांच हो गया, हेंस वेरीफाइड करके आप लोग खत्म कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। इसी में जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट जो कि करते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में बोला गया 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ पहला स्टेप याद है, मैंने कई बार रिपीट किया, पहला स्टेप इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसमें सीरीज समझ पाओ। अब यहाँ पता चलेगा पहले स्टेप की क्या इंपॉर्टेंस है। इस जगह पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मेरे को शून्य के निकालने हैं, और शून्य के निकालने के बाद इसको सत्यापित करना है, संबंध बताने, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सीरीज चेक करो, घटते क्रम में है क्या, पावर 2 पावर 1 पावर 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पावर 2 पावर 0 पावर 1 है, घटते क्रम नहीं है, तो पहले इसको ठीक करो। ये हो जाएगा 6x² पावर 2, इसको आगे ले आऊंगा माइनस का 7x पावर 1 माइनस का 3 यानी पावर 0, ये हमारे पास इक्वेशन बनी। इसको अब क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग, पावर 2 पावर 1 पावर 0 सीरीज में आ गई, घटते क्रम में आ गई इसकी पावर। अब क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट नंबर है 6, लास्ट नंबर है 3, 6 3 जा 18, 18 को अगर हम सॉल्व करें, इसका ले लो एलसीएम, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ये आ गया एलसीएम, मतलब इसके फैक्टराइज गुणनखंड ये रहे। अब यहाँ पे पता लगेगा कि माइनस करूँ कि प्लस करूँ, वो बताएगा मेरे को लास्ट वाला साइन। माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो माइनस करने पे अगर 7 आना चाहिए, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें 3 3 जा कितना होता है 9, 9 में से अगर 2 को माइनस करूं तो आता है 7, यानी बात बन रही है। इस जगह पे अगर मैं बात करता हूं तो 6x² माइनस 7 को मैंने मिड टर्म में यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया, 7 को तोड़ा, किस में तोड़ा मैंने, 9 माइनस 2 में, और x तो बाहर ऐसी का ऐसी रह जाएगा, x माइनस 3, यानी कि मिड टर्म है, ब्लू पेन से इसलिए लिख रहा हूँ आपको हाईलाइट हो पाए कि मैंने इसको तोड़ा है, बाकी सब सेम है। 6x² माइनस का माइनस, x का x भी सेम है, माइनस का माइनस, और 3 का 3, खाली 7 की जगह मैंने 9 - 2 किया। इसको सिंप्लीफाई करो, 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस हो गया प्लस का 2x माइनस का 3। अब यहाँ पे 4 टर्म हुए, आगे के 2 और पीछे के 2 में कॉमन निकालो जरा, तो 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आता है, और x दोनों में आ रहा है, यानी 3x आ गया कॉमन, 3 2 जा 6 होता है, तो 3 तो बाहर आ गया, 2 अंदर बचा, और 2x में से 1 बाहर आया तो अंदर क्या बचा, 1x माइनस 3 3 जा 9, 3 में से 1 3 तो बाहर आया, तो यानी अंदर 3 बच गया, और x भी ऑलरेडी बाहर आ चुका, 2x माइनस 3। इनमें कॉमन क्या रहा है, 2 और 3 एक टेबल में आते नहीं है, x दोनों जगह आ नहीं रहा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लूंगा प्लस का 1 कॉमन, कुछ भी नहीं दिख रहा, प्लस का 1, 2x माइनस 3। इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो सेम बाहर वाले मिलके एक पेयर बनाते हैं, 3x प्लस 1, और अंदर वाले यानी कि ये दोनों सेम आए हैं इस बार भी, यानी हम एकदम ठीक कर रहे हैं। इसको एक बार लिखना है 2x माइनस 3, ये बनी यहाँ पे समीकरण। अब जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड कैसे करें, हम साइड में कर सकते हैं। एक बार मैं बोलूँगा 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक, इसको ज़रा सॉल्व कर लो फटाफट। तो 3x इज इक्वल टू 1, उधर जाके माइनस का 1, x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। एक वैल्यू तो ये आई x की, यानी एक शून्य तो ये रहा, और दूसरा अगर मैं निकालूँ यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 3 उधर चला जाएगा, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ठीक, ये हमारे पास 2 शून्य आए। अब शून्य के बाद वेरीफाई कर सकते हैं, फटाफट से इसको वेरीफाई करते हैं। इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, और फिर आगे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इसके हमने जीरोस निकाल लिए, एक शून्य का -1/3, एक शून्य का 3/2। ठीक, अब इसको वेरीफाई कर रहे हैं तो सेम लिखूंगा यहाँ पे जांच या फिर टू वेरीफाई। वेरीफाई अगर मैं बोलूं तो इस जगह पे सबसे पहले बोलूंगा यहाँ पे इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये वाली 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a कितना होगा जो x² के साथ होता है 6, b कितना होगा जो x के साथ होता है मतलब -7, और c क्या होगा जो अकेला होता है -3। ABC पता लगे। अब फटाफट करो यहाँ पे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग या फिर सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग करने पे आना चाहिए -b/a के बराबर। शून्यकों का योग क्या क्या शून्य आए थे, तो हमारे पास दो शून्य थे, -1/3 प्लस 3/2, और माइनस की अगर मैं बात करूं b कितना था हमारे पास, b था हमारे पास 7, माइनस का 7, और a कितना था तो अपॉन में 6। इन दोनों का एलसीएम लो और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों का एलसीएम नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे 6, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया -2, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया +9 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया +7/6 आ रहा है इधर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 9 में से 2 गया, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 9 में से 2 गया तो बचता है 7/6 बराबर 7/6। ये दोनों तो आगे बराबर, सम ऑफ जीरोस आया बराबर। आप बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा मेरा यहाँ पे जीरोस आया क्या था, पहला तो था -1/3 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, बराबर c की वैल्यू जरा यहाँ रखो। तो c कितना है -3 और a कितना है 6। क्या ये आंसर आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस का आ जाएगा 3 अपॉन में 3 2 जा 6, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस का 3/6। अगर कैंसिल आउट करना चाहते हो 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2, ये दोनों भी इक्वल आ गए, ये भी वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने का मतलब ये है कि हमने शून्य के एकदम ठीक निकाले हैं, हमारा जो जीरोस निकला एकदम करेक्ट निकला है। तो ये तो बात रही क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की। सेम जितने भी सिमिलर पार्ट है बहुत इजीली कर पाओगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आगे का जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कहता है 4u² प्लस में 8u। ठीक है, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होता है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है ना, इसमें शून्य के निकालने हैं। तो क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें 3 टर्म मिलते थे, 3 पद मिलते थे। 3 में से हम क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप तीनों की पावर चेक करना, पावर 2 1 0, उसके बाद फर्स्ट इंटू लास्ट करते थे। ठीक है, लेकिन जब 2 ही टर्म हो तो 2 टर्म में अगर डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा है, डायरेक्ट कॉमन निकालो। डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है कुछ भी, 4 और 8 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के भी, बड़ा नंबर क्या 4, तो 4 कॉमन लूंगा इसमें, 4 और दोनों में u आ रहा है, 4u आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा 4 तो बाहर आ गया, 2u में से 1u बाहर, मतलब 1u ये रहा, प्लस 4 2 जा 8 और u तो बाहर जा चुका, इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, डायरेक्ट फैक्टराइज हो गया, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर आ गया 0/4 और u बराबर आ गया -2, यानी u इज इक्वल टू 0। एक तो ये रहा इसका शून्यक और एक ये रहा इसका शून्यक। यहाँ पे अगर जांच करूं, जांच करने पे डायरेक्टली मैं बोल पाऊंगा, सबसे पहले लिखो 4u² प्लस में 8u। ठीक, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ABC की पहचान करनी, a कितना जो पावर 2 के साथ, जिसकी पावर 2 होती है उसके साथ होता है, क्या है 4। b कितना जिसकी पावर 1 होती है उसके साथ गुणांक होता है, यानी कोफिशिएंट होता है, यानी 8। और c क्या है, c यहाँ पे क्योंकि अकेला कोई नंबर ही नहीं है, मैं बोलूँगा 0। ठीक, तो यहाँ पे निकालो सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी 2 जीरोस क्या हैं, तो एक है अल्फा की जगह तो 0 और बीटा की जगह -2 प्लस -2 बराबर -b कितना, तो b की वैल्यू है 8, b की वैल्यू 8 और a कितना, a की वैल्यू है 4। तो इस जगह पे अगर
ये अगर देखें 0 में -2 अगर सॉल्व करें तो माइनस का 2 और 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे माइनस का 2। सम ऑफ जीरोज तो ये आ गया। अगर मैं निकालूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि एक अल्फा का काम तो कर रहा है 0, 0 इंटू में बीटा का काम कर रहा है माइनस का 2 बराबर C/A की वैल्यू रखो। तो C क्या आया था 0 बटे में A क्या आया था 4। तो इस जगह पे 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 ही आता है, दोनों जगह इक्वल आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक, सेम आते हैं एक अगला 5th वाला पार्ट जो कि लिखा है t² माइनस में 15। ये बच्चों को बहुत तंग करता है। तो t² माइनस में 15 आपका क्वेश्चन है और इसमें बोला गया इसके शून्य के निकालने हैं। पहली बात, इसमें डायरेक्ट मिड टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं होना क्योंकि 3 टर्म तो दिख नहीं रहे। क्या काम कर सकते हैं, इसमें मैं बोलूँगा जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, ध्यान देना, √2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2, √3 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 3, √5 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 5। यानी रूट के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो रूट से रूट हट जाता है। मतलब मैं 15 को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या, मैं 15 को यहाँ पे लिख सकता हूँ t² तो अपनी जगह सेम है, माइनस का √15 का स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं √15 का स्क्वायर लिखूँ इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 15 सेम का सेम। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या करूँ, ये चीज़ देखते ही एक फॉर्मूला याद आ रहा है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला इस जगह पे हो जाएगा कि a² माइनस में b² बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये तो डायरेक्ट फैक्टराइज हो गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, यानी 2 टुकड़े कर दूंगा। a² माइनस b² का काम ये करें, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो t प्लस में √15 और t माइनस में √15। अब ये जैसे 2 टुकड़े बने, मैं क्या कर दूं, इक्वल टू 0 कर दूं। तो हो जाएगा t प्लस में √15 और t माइनस में √15 बराबर 0। बीच में लाइन ड्रॉ करी तो t प्लस में √15 बराबर 0 और t माइनस में √15 बराबर 0। तो एक बार t की वैल्यू आ गई माइनस में √15, एक बार t की वैल्यू आ गई प्लस में √15। ये हमारे आए 2 शून्यक। अब 2 शून्यक में मैं क्या करूँगा, फटाफट से इन्हें वेरीफाई करना है। तो गुणनखंड इनके अगर मैं रिलेशन फाइंड करूँ उसके लिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये शून्यक आ गए। उसके बाद अब जांच करते हैं, वेरीफाई। तो जांच करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या थी हमारे सामने, तो इक्वेशन थी हमारे पास t² माइनस में 15, t² माइनस में 15। इस जगह पे अगर मैं बात करूं, ABC की पहचान करते हैं ना, सबसे पहले A कितना होगा जो t² के साथ में होता है, यानी कि 1, कुछ भी नहीं होता 1 होगा। B क्या होगा जो t के साथ में होता, जिसके पावर 1 होती है। t की पावर 1 कहीं दिख रही है क्या, t तो है ही नहीं, यानी कि मैं उसको 0 बोलूंगा। और C जो अकेला एक नंबर होता है, अकेला नंबर दिख रहा है माइनस का 15। अब जरा यहाँ निकालो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। ये समझ पा रहे होगा आप लोग, शून्यकों का योग यानी जो मेरे शून्यक है दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, तो ये था -b/a के बराबर। शून्य क्या क्या आए थे, तो एक बार माइनस में √15, एक बार प्लस में √15। तो यहाँ पे दोनों को प्लस कर दो, माइनस में √15 प्लस में √15 इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो b कितना था, b है हमारा -0 अपॉन में a कितना है 1। अगर मैं किसी भी माइनस में से उसी को अगर प्लस माइनस कर रहा हूँ, सेम नंबर प्लस माइनस में दे तो आ जाएगा 0। जैसे 1 में से 1 जाता है 0 बचता है, ऐसे √15 में से √15 ही माइनस हो गया 0, और ये हमारा 0, दोनों के दोनों इक्वल आए। और अगर आगे बात करूं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा कितना था हमारे पास, अल्फा यानी कि पहला शून्य कितना था, माइनस में √15 और इनटू में बीटा कितना था, दूसरा शून्य था रूट में 15 इज इक्वल टू कितना C/A। और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है माइनस में 15 और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1। इन दोनों का अगर इंटू करो तो √5, जैसे कि हमने यहाँ बात करी √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, √5 इंटू √5 5 होता है। ऐसे √15 इंटू में √15 15 होगा और साइन आएगा माइनस का, इज इक्वल टू ये माइनस का 15। क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। शून्यकों का योग भी बराबर, गुणनफल भी बराबर, मतलब कि ये यहाँ पे संबंध सत्यापित हो रहा है। इसका एक लास्ट पार्ट और रह गया, उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक,
इसका एक लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, जो कि बोल रहा है 3x² माइनस का x और माइनस का 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन में निपटा भी दिए हैं। यहाँ पे पहला काम पावर चेक करना, पावर चेक किया, पावर 2, पावर 1, पावर 0 एकदम ठीक सीरीज में, आगे पीछे नहीं करना। दूसरा काम फर्स्ट इंटू में लास्ट, 3 इंटू में 4 यानी कि 12, ये आ गया 12 को ब्रेक किया, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, साइन है माइनस, दो नंबरों को, मतलब माइनस का मतलब क्या है, ये मेरे को बताता है कि क्या करना है। दो नंबरों को माइनस करने पे बीच में कुछ नहीं है, यानी 1 आना चाहिए। दो नंबरों को माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 3x² माइनस, यहाँ पे कितना लिखा था हमने, किस में से 1 आ रहा था, तो 4 में से 3 को माइनस करने पे 4 माइनस 3, और बाकी सब सेम रहेगा। बाकी सब सेम मतलब x माइनस का 4, ये वाला टर्म सेम, ये वाला टर्म सेम, लास्ट वाला पीछे माइनस का 4 सेम, और x भी बाहर कोफिशिएंट के तौर पे सेम। इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो 3x² माइनस अंदर गया, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4, दोनों में कॉमन लो। 3 और 4 एक टेबल में आते हैं, नहीं आते, लेकिन x दोनों में आ रहा है, तो 3x यहाँ पे आ गया, और x क्योंकि इसमें से तो बाहर जा चुका ना, तो एक 4 बचा हुआ है। इन दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। 3 और 4 एक टेबल में आते नहीं है, और x दोनों में मेरे को दिख नहीं रहा, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ 3x माइनस का 4 सेम का सेम लिख दूंगा। और क्या ये दोनों टर्म सेम आए हैं, बिल्कुल आए, मतलब अभी तक हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस जगह पे अगर बात करूँ x + 1, ये हो गया, और ये जो कि 2 बार सेम आते हैं उसको एक बार लिखते हैं, ये आ गया। ठीक, अब अगर जीरोज मेरे को निकालने तो इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, बीच में लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। x + 1 बराबर 0, और एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर आ गया -1, एक शून्य तो निकल गया भाई, ये 4 उधर चला जाएगा, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, ये आ गया दूसरा शून्य। अब अगर जांच करूं, बिल्कुल पहले की तरह जांच अगर करता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक, यहाँ पे a कितना होगा, a होगा x² के साथ में यानी 3, b कितना होगा, तो b होगा जो x के साथ में होता है यानी कि -1, मैंने बताया था माइनस का साइन है तो माइनस को उठा लो साथ में। और c कितना होगा, c होगा हमारा -4। a b c पता लगे तो फटाफट से यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना होता है, -b/। अल्फा कितना है, अल्फा हमारा था -1, और बीटा कितना है 4/3, दोनों को जोड़ दिया, बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3। इसमें एलसीएम लेते हैं फटाफट से, तो इसका एलसीएम अपॉन में कुछ नहीं है 1, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, -3 प्लस का 4 बराबर माइनस माइनस हो गया 1/3। तो क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है, उसके लिए आगे जरा रफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आगे हम सॉल्व करें इस जगह पे, तो 4 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस ही तो होता है ना, 4 में से 3 गया, बचता है 1, साइन आता है बड़े का, 1/3 बराबर 1/3 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, शून्यकों का योग तो मैच हो गया। अगर बात करूं मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर किसके होते हैं, c/a के। अल्फा कितना आया था, अल्फा आया हमारा -1 को मल्टीप्लाई करो बीटा से यानी कि 4/3 से, कितना आना चाहिए c/a, तो c कितना है, c हमने यहाँ पे फाइंड किया -4, और a कितना किया, तो a आ गया 3, मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू में 4/3, -4/3 इक्वल टू -4/3, दोनों मैच हो रहे हैं, तो ये हमारा हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जाना कि आखिर शून्य कैसे निकलते हैं, और शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच में संबंध क्या होता है, कोफिशिएंट यानी गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बिना किसी देरी के, ठीक है, और जरा जानते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है,
तो बच्चों हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म किया और जाना आखिर मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं और आखिर शून्यकों के बीच में संबंध कैसे निकाल रहे होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे अगला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, द्विघात समीकरण। पीछे वाले क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे रखा था और हमको शून्यक निकालने थे और उसके संबंध बताने थे। यहाँ पे हमको ऑलरेडी दिया है कि यहाँ शून्यकों का योग और गुणनफल, मतलब पहले लिखा है प्रोडक्ट, यहाँ पे गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली, मतलब जो जितने भी नंबर्स लिखे हैं उसमें से पहला नंबर तो सम ऑफ जीरोस है यानी शून्यकों का योग है, और दूसरा जो नंबर लिखा है उसके बाद में वो वहां पे शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक जरा स्टैंडर्ड फॉर्म हमको मालूम होनी चाहिए। एक यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी द्विघात समीकरण इस फॉर्मेट में होता है, इस ड्रेस में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक, मतलब और बराबर जीरो आप कह सकते हो। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का एक फॉर्मेट है, एक स्कूल यूनिफॉर्म जैसे आप लोग होते हैं वैसे इसका एक स्कूल यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे ये काम कर रहा है सम ऑफ जीरोस का, मैं लिख देता हूं इस जगह पे, ये आपका काम कर रहा है सम ऑफ जीरोस का, और ये तो हो गया आपका शून्यकों का योग। और जबकि ये हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, खाली ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे माइनस होता है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होती है किसी भी द्विघात समीकरण को बनाने की। और ये क्वेश्चन नंबर 2 काफी ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें बोला गया 1/4 और -1 दे रखा है। क्वेश्चन ने क्या बोला था, जो पहला नंबर लिखा है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरा नंबर लिखा है वो शून्यकों का गुणनफल है। मतलब हमको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फटाफट से स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो एक्स स्क्वायर कितना, ये तो सेम रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4। तो यहाँ रख दिया 1/4, बाहर x भी आएगा 1/4x प्लस यहाँ गड़बड़ हो गई, ये होगा अल्फा इंटू में बीटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है अल्फा इंटू में बीटा होगा। और ये कितना देर का, -1 बराबर 0। इस जगह पे अगर सॉल्व करें एक्स स्क्वायर माइनस का, यह आ जाएगा आपका x/4 माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस होता है ना, इक्वल टू 0। अब एक लाइन में इसको एलसीएम लेके खत्म करो क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा इन सब का एलसीएम आएगा 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0, और 4 इधर जाके अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 बराबर 0। ये रहा हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि जब भी शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछता है ऑप्शन में एमसीक्यू में कि उसमें द्विघात समीकरण क्या होगा, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आसान होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में आपको बोला गया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। अल्फा और बीटा यहाँ पे शून्यक हैं, आपको मालूम होगा। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अपनी जगह सेम रहेगा, माइनस अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2x, क्योंकि ये इसके बराबर है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगा 1/3 बराबर 0। सबका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस में 1 बराबर 0। 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई दूसरी द्विघात समीकरण। देख पा रहे हो कितने आसानी से क्वेश्चन हो पा रहा है। अब तीसरा अगर पार्ट बात करें, तीसरा पार्ट है इसका 0, यानी कि अगर मैं बात करूँ 0 क्या है, तो शून्यकों का योग है, सम ऑफ जीरोस है 0, और दूसरा दे रखा है √5, यानी कि जो कि शून्यकों का गुणनफल है √5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ हो जाएगा 0x, यहाँ x लिखना हम भूल गए, x
प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है, रूट का 5 बराबर 0। तो ये तो इससे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया पूरा 0, प्लस में रूट 5 इक्वल टू 0, ये हो गया द्विघात समीकरण। तीसरा पॉइंट सेम हमारे पास में चौथा पॉइंट, जिसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह, यानी पहला नंबर 1 है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य को 1 हो गया, और शून्य का गुणनफल भी 1 दे रखा है इसने। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ सिर्फ जगह चेंज करनी है, तो आ जाएगा 1 एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन क्या बन रही है फाइनल, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट देखते हैं, माइनस का 1/4 और 1/4। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा हमारा दे रखा है माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमें 1/4। फॉर्मूले में पुटिंग करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 बराबर 0। सबका एलसीएम ले लो, एक लाइन में और सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस माइनस हो गया प्लस x/4 प्लस में 1/4 बराबर 0। इस जगह पे आप क्या करना है, एलसीएम लो और क्वेश्चन को खत्म करो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा सबका 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0। तो ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0। ये बनी एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, काफ़ी आसान है। और एक लास्ट पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा ही इजी है, जिसको भी फटाफट से देखते हैं और ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इसी को रफ कर दे रहा हूँ। और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्योंकि 6th, जिसमें बोला शून्यकों का योग हमको दे रखा है 4, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है हमको 1, और बोला है इसको सॉल्व करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको अभी तक याद हो चुकी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, और यहाँ एक्स आता है। ठीक, तो इस जगह पे वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 बराबर 0। तो ये फाइनली क्वेश्चन डन होता है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनके तैयार। तो यहाँ पे हमने जाना टोटल इस चैप्टर के 2.1 और 2.2 को खत्म किया कि शून्य निकालते कैसे, ग्राफ से कैसे पता लगता है कि शून्य कितने हैं। उसके बाद 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने शून्य निकाला भी और उसके शून्यकों के बीच में क्या संबंध होते हैं वो भी जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने देखा कि आखिर जब शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है तो हम आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका था चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का बहुपद। ठीक है, अगली वीडियो में बात करते हैं किसी अगले चैप्टर की। आप लोग बताइए आप लोग कौन से चैप्टर की नीड है, क्योंकि आप लोगों के पास भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बोर्ड के काफी दिन नहीं रह गए, है ना। साथ के साथ आप लोग प्रिपेयर करते रहिए और जल्दी मिलता हूं आपसे कुछ नए चैप्टर में। ठीक है, पूरी वीडियो 1 शॉट के साथ। ठीक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।